अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल? चलो बात करेंगे जी ओमान के नए लेबर लॉ के मतलब। अगर आपने पहली वीडियो देख ली है तो ज़बरदस्त, अदरवाइज़ पहले वो देखिएगा इससे पहली वीडियो, उसके बाद ये देखिएगा। ओमान का नया लेबर लॉ जो कि पिछले साल से गहमा-गहमी थी कि जी ये तब्दीली आ गई, वो हो गई, खारिजियों के लिए ये कानून, ओमानियों के लिए ये कानून। तो अभी फाइनली उसकी अप्रूवल हो चुकी है, हिज़्ब ने उसको अप्रूव कर दिया है, जल्द उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो कुछ मज़ीद की पॉइंट्स आए हैं, को 25-30 हैं। तो की जो यानी चीदा-चीदा हैं जिनसे खारिजियों का भी काफ़ी ताल्लुक है, वो आपसे शेयर करेंगे। उनमें जो पहला है जी, वो है कि ओमानी जो बल्कि कोई भी कंपनी, उसको मुकम्मल राइट है कि वो किसी को भी निकाल सकती है, किसी को रख सकती है, किसी को रिप्लेस कर सकती है। जिस तरह अमानाइज़ेशन है तो लोगों को रिप्लेस भी किया जाता है, तो वो ये सब काम कर सकती है, वो मुकम्मल राइट रखती है। और ये भी कि वो ये सब प्लान अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर भी पब्लिश कर सकती है कि जी हम ये कंपनी है, इतने एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, इतने को निकाल रहे हैं, या इतनों को जो है ना वो ओमानियों के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, इतनों को नए को रख रहे हैं। इस बंदे को कोई भी नेशनल हो सकता है, ओमानी भी हो सकता है। ज़्यादातर आपको पता है कि बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी रिप्लेस की जा चुकी हैं और फ्यूचर में मज़ीद कुछ सख्तियाँ होने के इम्कानात हैं। तो लोगों को रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ये उनका मुकम्मल राइट है। और वो ये अपने तमाम प्लान ऑफिशियल जो है वेबसाइट्स के ऊपर भी पब्लिश कर सकते हैं ताकि। और एक और भी है इसी में कि सैलरीज, देयर जेंडर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। हाँ, वो उनकी किसी भी यानी तरह की डिटेल जो है उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा है जी कि ट्रेनिंग, जो लीडरशिप रोल्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग के मौके फ़राहम करना ताकि वो मज़ीद जो है इदारे के लिए, कंपनी के लिए जो है वो अच्छे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ, वो भी ज़रूरी होगा। तो हर कंपनी में आपको ट्रेनिंग वगैरह जो है वो भी मिलेंगी। और उसके बाद आ गया जी वर्किंग वूमेन। जितनी भी वर्किंग वूमेन हैं, बेशक वो कोई भी नेशनल है, ओमानी भी और खारजी भी। कल भी मैंने आपसे ये शेयर किया था, लोग ये कहते कित्थों कट लिया खबर। तो सोशल प्रोटेक्शन लॉ के तहत बहुत अच्छे कवानीन बने हैं। तो जितनी भी वर्किंग वूमेन है, कोई भी खारजी खातून या ओमानी खातून कहीं काम कर रही है, उनको जी फुल पेड मिलेंगी 98 डेज लीव। पहले वो कम होती थी, 40 या 45 इस तरह होती थी, 45 डेज थे आई थिंक, अयवा। तो अभी जो है 98 डेज, 14 वीक जो है उनको छुट्टी मिलेगी। और उसी तरह पेरेंटली लीव जो है वो पैटर्निटी लीव, नॉट पेरेंटली, पेरेंटली तो दोनों पेरेंट हो गए। पैटर्निटी जो लीव है, जो फादर है उसको भी 7 दिन की छुट्टी मिलेगी फुल पेड, ठीक है जी। और उसके बाद अ, और 15 दिन की छुट्टी मिलेगी अगर किसी ने किसी पेशेंट को जो है उसके साथ जाना है, उसको कंपाइन करना है, उसको कंपनी देनी है पेशेंट को, उसकी देखभाल जैसे भी है, जो भी आप समझें, पेशेंट के साथ भी जो है ना आपको रहने के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है जी। और उसके बाद आ गया नंबर ऑफ सिक लीव्स डेज हैज़ इंक्रीज। जो है सिक लीव वो बढ़ा दी गई है। पहले महीने में सिर्फ आप 3 कर सकते थे, अभी शायद डिटेल नहीं दी लेकिन उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि सिक लीव जो है, बीमारी के लिए छुट्टियाँ जो हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। सो उसके मतलब भी जल्द अपडेट आ जाएगी। और एक ऐसा लॉ है, एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड डेडिकेटेड रेस्ट प्लेस इन अयवा। तो हर एम्प्लॉयर के लिए लाजमी होगा कि अपने फीमेल वर्कर्स के लिए जो है, जहाँ पर फीमेल वर्कर्स ज़्यादा हैं, वो उनको रेस्ट रूम भी मुहैया करें। यानी अगर फीमेल बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है, समझ गए ना आप। तो उनके लिए लाजमी तौर पर रेस्ट रूम होने चाहिए विद इन कंपनी वर्क एरिया, ताकि वो कुछ वक्त के लिए सस्ता सकें, या अपनी अगर उनको ब्रेक है तो वो प्रॉपर जगह पे जाके ब्रेक टाइम जो है वो गुजार सकें। और उसके बाद हाँ, एक और भी कि वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे होंगे बगैर किसी ब्रेक के। ब्रेक का 1 घंटा है, तो अब जो है डेली जो है वर्किंग आवर वो 8 होंगे, ठीक है जी। वो सब ने 8 घंटे कंटिन्यूसली काम करना है। शिफ्टों में है तो डेफिनेटली इट विल चेंज, लेकिन ब्रेक जो है निकाल के 8 घंटे आपने काम करना है। और जनरली 1 घंटा की ब्रेक होगी, बाकी कंपनी पे डिपेंड करता है, वो ज़्यादा भी दे सकती है, या शिफ्टों में आपको पता ही है फिर वो जो भी होता है। और उसके बाद आ गया जी परमिट एम्प्लॉय टू अलाउ वर्कर टू वर्क टेम्पररी। अच्छा, एम्प्लॉयर जो है आपका जो अरबाब है, अब इधर आज़ाद वीज़ा वाले थोड़ा सा ध्यान से, हमने बहुत दफ़ा आपको पहले भी कहा है कि अगर आप आज़ाद वीज़ा के ऊपर हैं तो आप अपने अरबाब से लेटर ले लें कि जी मैं ये बंदा इस अरबाब के साथ काम करता हूँ, ये वीज़ा है और मैं फ़लाँ जगह पे काम कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट समझ गए।
तो एम्प्लॉयर जो है वो अपने वर्कर को किसी भी दूसरी या तीसरी जगह पे काम के लिए भेज सकता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी एक एम्प्लॉयर दूसरे अपना वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ जो है वो टेम्पररी काम के लिए भेज सकता है। ठीक है जी। और इसके लिए इससे जो है ना खारिजियों के लिए बहुत फ़ायदा है, ओमानी भी कर सकते हैं, खारिजी भी। तो उसके बाद आ गया जी द लॉ एम्पावर्ड द एम्प्लॉयर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर फेयर टू। अगर कोई वर्कर, बेशक कोई ओमानी है, खारजी है, वो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे उसके ऊपर पूरा अमल नहीं कर पा रहा, उस जॉब के ऊपर जो उसको काम दिया गया है, जिस काम के लिए उसको रखा गया है, वो नहीं कर पा रहा, तो उसको कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, कभी भी निकाल सकते हैं। यानी काम ना करने के बहाने से जो है ना आपको निकाला जा सकता है। तो काम जो है ना वो स्किल, यू नीड टू बी स्किल्ड। ठीक है, जो काम, जिस काम पे आप हैं, जो काम जानते हैं वो मुकम्मल करना है। ठीक है जी। और 6 मंथ जो है ना उनको टाइम भी दिया जाएगा। आफ्टर नोटिफाइंग द वर्कर अबाउट द एरिया ऑफ एक्शन इन प्रोवाइडिंग देम विद एन एडिकेट पीरियड ऑफ नो लेस देन 6 मंथ द क्लास विच बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद इन। और हाँ जी, अपनी यानी उनकी नाअहली पर जो है उनको निकाला जा सकता है। और वर्कर जो है वो उसका भी राइट्स है कि 6 महीने उनको टाइम भी दिया जाएगा। ये नहीं है कि बस ऐसे ही फौरी, उनको टाइम भी दिया जाएगा सर्टेन केसेस में कि आप इम्प्रूव करें, फिर जो है आपकी जॉब कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ फिर उस नोटिस के बाद वो डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है जी कि जितने भी नॉन ओमानी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कभी भी ओमानी के साथ रिप्लेस किया जा सकता है कि कोई किसी भी जॉब के ऊपर है। ये नहीं कि वीज़ा बैन है, जॉब बैन है, नहीं। अगर उनको लगा है जी कि ये बंदा है, इसको इसकी जगह पे ओमानी को रखना है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और उस प्रोसेस से फिर कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं करेगा। और बिजनेस ओनर्स परफॉर्म अप्रेजल सिस्टम इन हिज। और अप्रेजल सिस्टम जो है वो लाजमी तौर पर हर इदारा जो है, हर कंपनी, हर स्पॉन्सर जो है वो सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करेगा, और आपकी वक्तन फ़क्तन जो है अप्रेजल लगती रहेंगी और लगनी भी चाहिए। ठीक है जी। और वर्कर की रिक्वेस्ट के ऊपर उनको स्पेशल लीव भी दी जाएगी। अगर कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है जी मुझे लीव चाहिए, मैंने सब्सक्राइबर मांगने जाना है, कहीं इवेंट में जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, कुछ भी, यानी अगर वर्कर को स्पेशल रिक्वेस्ट करता है, उसके पास बाकी लीव्स नहीं है, लेकिन कोई ऐसा केस है कि जी वो कहे मुझे प्लीज़ चाहिए लीव, तो उसको वर्कर पूरा राइट रखता है कि एम्प्लॉय उसको छुट्टी दे। ठीक है जी। और ट्रांसफरिंग द वर्कर फ्रॉम नाइट ड्यूरिंग द नाइट आवर्स टू डे टाइम इन केस इफ इट इज़ प्रूवन दैट ही इज़ अनएबल टू वर्क ड्यूरिंग दैम। अगर कोई वर्कर किसी की नाइट शिफ्ट है लेकिन वो नाइट में काम नहीं कर पा रहा है, वो चाहता है जी दिन में काम करे, तो ये भी उसके पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट करेगा और उसको दिन की ड्यूटी दी जाएगी ताकि वो दिन में अपना काम कर सके। इसी तरह अगर कोई दिन में काम नहीं कर पा रहा है और रात की डिमांड करता है, तो उसको उसकी शिफ्टें भी चेंज होंगी। तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए जो शिफ्टों में काम करते हैं। 8 वर्किंग आवर वो मैंने आपको बता दिया है। और रिक्वायरमेंट नॉट टू प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ वर्कर इन इवेंट दैट ही हैज साइन अ वर्क नॉट। और जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट में आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि ये बंदा ये टास्क जो है वो करेगा। और कोई भी काम आपको ऐसा दिया गया जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, जिसके ऊपर आपने डिसाइड नहीं किया था और आप नहीं करते, तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी। यानी जो काम आप इधर आपको हज़ारों ऐसे केसेस मिलेंगे, जी इस काम के लिए आए थे, एग्रीमेंट ये हुआ था, इधर आके कोई और काम दे दिया, या ये मेरी जॉब में शामिल नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो वर्कर उसको डिनाई कर सकता है। और क्या है कि अयवा, तो क्या है कि वो कंप्लेन कर सकता है और उसको डिनाई कर सकता है कि ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा। बाकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कर भी सकते हैं, और वो वक्त की ज़रूरत भी होती है जिस तरह हम सब कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और है जी अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन इन ईच सेक्टर विच क्रिएट्स स्टेबिलिटी। और बेहतरीन ऑर्गेनाइज जो है वर्क कंडीशन होनी चाहिए ताकि हर बंदा स्मूथली काम कर पाए, यानी फ्रेंडली माहौल और सहूलियात, बाकी सब कुछ मामला, माहौल जो है आपका वाकई ही वर्किंग होना चाहिए। ये नहीं कि जी खिड़की बनानी है तो लकड़ियाँ नहीं, केल तोड़ी लेके बैठे हो। समझ के बाकी भी रहने के, उठने बैठने के, हर चीज़ यानी मुकम्मल फैसिलिटेट करना चाहिए कि जी यहाँ पर भी जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड सारी सहूलियत मौजूद हैं, वर्कर जो है वो फ्री माइंड के साथ जो है काम कर रहा है। अभी मैं दूसरा एक न्यूज़पेपर भी थोड़ा खंगालता हूँ, शायद कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हों तो वो भी शेयर करते हैं। अच्छा जी, एक और भी चीज़ है
कि अगर किसी ओमानी के पास अगर किसी को खारजी को हायर करना है, लेकिन ओमान में भी उस लेवल का उन सर्टिफिकेशंस के ऊपर लोग हैं, तो प्रायोरिटी जो है ओमानी को दी जाएगी, ना कि खारजी को। यानी अगर लेट्स सपोज हमने कोई डॉक्टर हायर करना है, ओमान में भी डॉक्टर हैं, सेम उनकी एजुकेशन है, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो पहले ओमानी को तरजीह दी जाएगी, ना कि खारजी को। तो लाइसेंसिंग जब अप्रूवल ये जो होती है आपकी मजूनिया वगैरह, वो अब कह लें कि थोड़े से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले यानी जिस तरह यूरोप में है ना कि जॉब्स आती हैं तो पहले यूरोपियन और उनको जो तरजीह दी जाती है विद इन यूरोप जो दी जाती है, उसके बाद जो है आउट बाकी कंट्रीज़ में देखा जाता है, तो ये सीन भी होगा, ठीक है जी। और द एम्प्लॉयर नीड टू बी कमिटेड टू ओमानाइजेशन। हर एम्प्लॉयर जो है, हर कंपनी जो है वो कमिटेड होगा कि जो उनको ओमानाइजेशन का टारगेट दिया गया है वो पूरा करें, उसके बाद वो खारजियों को हायर करें, ठीक है ना। हर कंपनी को यानी पहले 30-70 होता था, फिर 40-60, यानी जो भी रेशो चल रही है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दसना, मारोगे तुम मैनू रल के। तो क्या है कि जो भी उनको ओमानाइजेशन का टारगेट दिया गया है, उनको पहले वो मैच करना होगा, उसके बाद जो है खारजी वर्कर को हायर करना होगा, बाकी जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उनकी। और लाइसेंसिंग वर्क आल्सो इंक्लूड पासिंग दी प्रोफेशन